हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आज आप लोगों के सामने एक नई क्लास में आज हम बात करेंगे एज रिलेशन के बारे में। देखो, ये बहुत अच्छा सा चैप्टर है और बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। यहाँ कभी दो लोगों का एज का रेशियो दे देगा और कुछ योग टाइप का दे सकता है, क्या होगा, या आपका ही कह देगा आपका एज आपके पापा के एज का इतना गुना है तो इतने साल बाद कितना गुना हो जाएगा, या आपके पापा और आपके एज का रिलेशन पिछले 5 साल पहले ऐसा था, आगे वाले 10 साल बाद ऐसा होगा, तो प्रेजेंट एज बताइए। तो ये चीजें गुना में पूछता है, ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। कहीं कहीं इसको लोग रीजनिंग में काउंट करते हैं, कहीं कहीं इसको लोग गणित में काउंट करते हैं। तो हमारा प्रयास है किसी में भी काउंट हो उससे तो हमें मतलब नहीं है, हमें तो ये एग्जाम में नंबर लेना है। तो आइए चलिए सीखते हैं आज ऐसे क्वेश्चंस को। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरा प्रयास है आपको अच्छे से सिखाना। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, अजय विजय के आयु का अनुपात 3:4 है और उनके आयु का ये योग 84 हो, तो बताइए अजय का एज क्या होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करो, देखो आयु का अनुपात दिया, अनुपात दिया तो अनुपात मतलब समझो ऐसे, अजय है और इधर कौन है, विजय मान लो। यदि अजय 3 है तो विजय कितना है, 4 है। अजय 3 है तो विजय कितना है, 4 है। मतलब कुल मिला के यदि दोनों जोड़ दे तो कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब यदि योग 7 है, मतलब 7 साल खाली माने, तो उसमें अजय कितने साल का, 3 साल का, विजय कितने साल का, 4 साल का। अब बताइए 7 साल एज है तो अजय कितना है, 7 साल एज में अजय कितना है, 3 है। 7 साल में अजय कितना है, 3 है। तो भैया यदि कुल 84 साल हो जाए दोनों का एज तो अजय कितना होगा। बहुत आसान हो गया, अनुपात वाला क्वेश्चन की तरह से। 7 से काट दो, 7 एकम 7 दूना 14, 12 तेई 36। तो अजय का एज क्या हो जाएगा, 36 साल। देखो इतने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, लेकिन एज का क्वेश्चन देख के यदि आप डर जाओगे, ओ एज का क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं तो कैसे करूंगा, फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सीखो आसान तरीके से, मैं कह रहा हूं कि पूरे क्लास में मैं सिखाऊंगा आपको बहुत आसान तरीके से, क्योंकि यह डर आता है, यह हम लोग छोटे क्लासों में भी नहीं सीखे होते, इसलिए हमें आगे तक यह डर आता है। तो हम इसको डर को भगाएंगे और सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे और क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर क्वेश्चन के टाइप को बदलेंगे। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन देखो इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा माँ और पुत्र के आयु का अनुपात, माँ तथा पुत्र के आयु का अनुपात 7:3 है और उनका जो आयु का योग है वो कितना है, 60 है। यदि आयु का योग 60 हो तो उनके आयु का अंतर बताइए। क्या बताना है आपको, आयु का अंतर। मतलब अब मम्मी और पुत्र दोनों का एज निकालना है और दोनों के एज का क्या बताना है, अंतर बताना है। देखो सीधा सीधा हम जानते हैं, माँ का एज दिया और पुत्र का एज दिया, कितने का दिया, पुत्र का। अब जरा देखो दोनों का योग कितना है, 60 है। इधर 7 है इधर 3 है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 10 हो गया। यदि 10 है तो माँ का एज कितना है, 7 है, पुत्र का एज कितना है, 3 है। तो भैया बताइए माँ का एज निकालना हो तो आप क्या करोगे, कहोगे 7/10 गुणे 60, कितना आ जाएगा, 6 हो गया, 42 साल। ऐसे पुत्र का एज निकालना हो तो क्या करोगे, पुत्र के एज के लिए कहोगे 10 में पुत्र का एज 3 है तो 60 में पुत्र का एज कितना हो जाएगा भैया, 18 साल। अब दोनों का अंतर आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 8 4 12, यहाँ पे आ गया 3 3 में से 24 साल का दोनों में अंतर है। तो चीजों को आसानी से समझ सकते हो, चीजों को क्या कर सकते हो, आसानी से आप समझ सकते हो। या ऐसे नहीं आ रहा है तो भी कर सकते हो, कैसे, देखो जब योग 10 है तो दोनों में अंतर देखो जरा कितने का है। योग 10 है तो अंतर कितने का है, 7 में से 3 घटा दो, 4 का। भैया योग 10 है तो अंतर कितने का, 4 का। तो योग 60 हो जाएगा तब अंतर कितना होगा,
यहां से निकाल लो, देखो यहाँ भी वही आ जाएगा, 6 चौके 24। चाहो तो इतना छोटा सा कर लो, क्योंकि देखो 10 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 10 छक्के 60, 6 चौके 24। लो थोड़ा नीचे लिख दे रहे, अच्छा लगेगा। मतलब चीजों को आप आसान समझ, या तो आप अलग अलग एज निकाल के काम करते, या फिर आप क्या करोगे, अंतर देख लिया 10 योग था तो अंतर कितने का है, 4 का। तो भैया 10 योग में अंतर 4 का, तो 60 योग में अंतर कितने का हो जाएगा, तब भी मिल जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को हम आसान से आसान तरीके से करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आप देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रीता और लक्ष्मी के आयु का अनुपात 4:5 है, उनके आयु का योग 81 हो। कितना हो, 81। तो 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। पहले तो दोनों का आज का एज निकालो। एक थी रीता, दूसरी कौन है, लक्ष्मी है। थोड़ा ध्यान से खाली देखिएगा, रीता 4 है तो लक्ष्मी 5, मतलब कुल मिला के कितना हो गया, 9 हो गया। फिर वही काम करिए, रीता का निकालिए। जब रीता का कुल 9 है तो रीता कितने की है, 4 की। कुल 81 हो जाए तो रीता कितने की होगी, निकाल दो भैया, 9 चौक 36 की। ठीक, फिर ऐसे लक्ष्मी निकाल लीजिए। लक्ष्मी का निकालोगे क्या आ जाएगा, यदि कुल 9 है तो लक्ष्मी कितनी थी, 5 थी। यदि कुल 81 हो जाए तो लक्ष्मी कितने की हो जाएगी भैया, 45 की हो जाएगी। अभी तो ये आज का एज है, 9 साल बाद रीता कितने की होगी, 9 जोड़ दो, 9 साल बाद रीता कितने की हो जाएगी, 36 में 9 जोड़ो कितना आएगा, 9 से 15 मतलब 45। 9 साल बाद जो लक्ष्मी आज 45 की है और 9 साल बाद कितने की हो जाएगी भैया, 54 की। कितने की हो जाएगी, 54 की हो जाएगी। अब काट दो, 9 बचे 45, 9 6 54, कितना आ जाएगा, 5:6। अब जो अनुपात आएगा वो 5:6 के हो जाएगा। देखो चीजों को आसान बनाते हुए हमने देखा, पहले दोनों की एज निकाल लिया, 9 साल बाद का रहा तो 9 सब में जोड़ दिया और फिर अनुपात निकाल लिया। तो आसान बनाते हुए करोगे, गलतियां नहीं करोगे, और गलतियां नहीं करोगे तो हमेशा एग्जाम में अच्छा करके आओगे और सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। कह रहा है राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक हो जाता है, तो श्याम की वर्तमान आयु बताइए। देखिए कुछ लोग कहते थे फॉर्मूला से बताओ, तो मान लो यदि इसकी वर्तमान आयु को हम मान ले 1, समझना बात को ऐसे समझो, ऐसे ना समझो, इसको मान ले 1 और इसकी वर्तमान आयु को मान ले 2। ठीक है, तो देखो पहले तो किसका पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है, पूछ किसका रहा है आपको, श्याम को। श्याम पूछ रहा है तो श्याम वाला ऊपर लिख लो, बटे अंतर, क्योंकि यहां भी क्या दिया, राम और श्याम से 6 वर्ष बड़ा है, अंतर दिया, तो दोनों में जो बड़ा हो उसमें से छोटा वाला घटा दो, अंतर लिख लो, गुणे जितना वर्ष का अंतर है वो लिख दो। तो 6 वर्ष का अंतर है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अब देखो भैया इसी फॉर्मूले पे काम कर दो, तो 2 बटे दोनों में अंतर कितने का, 1 का। 4 साल बाद कितने का अंतर हो जा रहा है, 6 वर्ष का। इसका मतलब श्याम कितने वर्ष का रहा होगा, 12 वर्ष का रहा होगा। देखो इसको दूसरे तरह से भी लगा सकते हो, कैसे, मान लो अभी देखो ये राम है इधर और ये भैया है श्याम, एक राम है एक श्याम है, तो एक यदि 2 है 3 है तो दूसरा कितना है, 2 है, तो मान लो यक्स से गुणा कर लो दोनों में, तो यदि राम 3 यक्स है तो श्याम कितने के है, 2 यक्स के, क्योंकि अनुपात दिया है ना। अब 4 वर्ष बाद, जैसे आज आप 10 साल के हो या आज आप 18 साल के हो, तो 4 साल बाद कितने हो जाओगे, 18 4 22। यदि आज आप 20 साल के हो तो 4 साल बाद कितने हो जाओगे, 24 के, उसी में ना जोड़ोगे। यदि आप 24 साल के हो तो कितने हो जाओगे, 4 साल बाद 28 के, उसमें 4 जोड़ोगे। तो हर एक में 4, उसी आपके इसमें 4 जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे राम का एज 4 साल बाद कितना हो जाएगा,
इसकी एज में 4 जोड़ दोगे। श्याम का एज 4 साल बाद कितना हो जाएगा, इसकी एज में 4 जोड़ दोगे। अब कह रहा है राम की एज श्याम की एज से 6 वर्ष ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 6 वर्ष ज्यादा। मतलब श्याम के उम्र में जितना श्याम का उम्र था उसमें 6 जोड़ दो तो राम के उम्र के बराबर हो जाएगा। आ जाओ भैया, देखो क्या मिलता है, ये रहा, खत्म कर दो इसको, ठीक है, हटा दिया। अब देखो 4 दोनों तरफ है, खत्म हो गया। 3 ए इधर से इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा भैया, ऋण हो जाए, क्योंकि उधर धन है। और इसका मतलब 3 में से 2 गए x, कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखो श्याम का एज है 2x, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 6 12। तब भी आप कर सकते हो यदि आपको फॉर्मूला नहीं आता तो भी। यदि फॉर्मूला आता है मतलब फॉर्मूला बना जा सकते हो। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछता है तो जिसका पूछे उसको कहां लिखोगे, ऊपर, दोनों का अंतर, क्योंकि यहाँ क्या अंतर है, 6 साल बड़ा हो जा रहा है, मतलब दोनों के उम्र में अंतर कितने का है, 6 का है। तो वही दोनों का अंतर, ये सिंबल अंतर बता रहा है, जो बड़ा होगा उसी में से छोटा वाला घटाएंगे। कौन बड़ा है कौन छोटा हमें नहीं पता, क्योंकि हो सकता है कभी पहला वाला बड़ा होता है, जैसे 2:3 दिया होता है, या दूसरा वाला बड़ा हो सकता है। तो दोनों का अंतर गुणे 6, आसानी से वैल्यू आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए तो पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा पूछा है। क्या कर रहा है, सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित और प्रकाश के वर्तमान आयु में कितने का अंतर है, 6 वर्ष का, मतलब सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो बताइए 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो दोनों की वर्तमान आयु निकाल ले, पिछला वाले की गाड़ी। जैसे सुमित का निकालना हो तो आपसे क्या बताया था, सुमित वाला ऊपर, जिसका निकालना वही ऊपर लिखेंगे। तो सुमित का है 2, उसके ऊपर लिख लो। दोनों का अंतर कितने का, 1 का। हमने बताया था ना, कोई भी आगे पीछे हो सकता हो, तो बड़े में से छोटा घटा दो, 1 का अंतर आ गया। गुणे जितना दोनों के आयु में अंतर हो, तो सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, मतलब दोनों के आयु में अंतर कितने का, 6 का है, तो गुणे 6 कर दो। तो मतलब हो गया सुमित कितने साल का है भैया, 12 साल का है। ऐसे प्रकाश निकालो कितने साल का आ जाएगा, प्रकाश का निकालना होगा तो प्रकाश अभी 3 है, तो दोनों के आयु में अंतर कितने का, 1 का। यदि आयु में अंतर 6 वर्ष हो जाए तो क्या हो जाएगा, 18 वर्ष। इसका मतलब प्रकाश कितने का हो गया, 18 साल। ये दोनों की क्या कौन सी आयु है भैया, ये है वर्तमान आयु है। अब बताइए 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद सुमित कितने का हो जाएगा, सुमित अभी कितने का है, 12। तो 6 साल बाद 12 प्लस 6 जोड़ दोगे ना, तो 12 6 18 हो गया। अब भैया 6 अभी है प्रकाश 18 साल का, 6 साल बाद प्रकाश कितने का हो जाएगा, 6 साल बाद प्रकाश कितने का होगा, 18 साल का है, 6 जुड़ जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 14, कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक, अब इनके कितना बढ़ जाएगा। तो जब भी बड़ा वाला पूछे तो दोनों को आयु का अनुपात पूछ रहा है, इसलिए कर दो वाह, कितना आ जाएगा भैया, 6 3 18, 6 4 24, मतलब 3:4। लेकिन देख रहे हो एक चीज और देख रहे हो, जब भी अनुपात पूछ रहा है इतने वर्ष बाद दोनों के अनुपात, अभी अनुपात इतना है तो इतने वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, लगभग उतने 1 बढ़ जा रहा है। तो हमें चीजों को यदि पहले भी उसी संख्या से, क्योंकि कट रहा हो तो, लेकिन हमें ये तरीके से निकालने पे गलती नहीं होगी। हम हमेशा शार्ट ट्रिक से बचेंगे। देखो ये कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है, कोई टाइम नहीं लग रहा है। सुमित निकालने में मैक्सिमम 2 सेकंड, प्रकाश का एज निकालने में मैक्सिमम 2 सेकंड, 6 जोड़ने में मैक्सिमम 2 सेकंड। तो अब कैलकुलेशन करने में आप कुल क्वेश्चन को 10 सेकंड 20 सेकंड में जाते जाते या 30 सेकंड जाते जाते कर जाओगे। तो बताइए जरा, 2 नंबर एग्जाम में यदि पूछता है 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा इससे भी शार्ट कोई तरीका अपनाओ तो भैया गलती कर दोगे। तो हमें गलतियों से बचते हुए अच्छे से क्वेश्चन को कर ले जाए, जिसमें मुझे भी कॉन्फिडेंस हो,
मैं देखो उसी पद्धति को अपनाना पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता, क्योंकि लाइफ में मैथ में इतने फार्मूले हो जाते हैं कि याद नहीं किया जा सकता। मैं पहले बता दे रहा हूँ, सीखते हुए चलो, इसलिए हम मिनिमम फार्मूला बन लेते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन बनाना सीखते हैं, तभी जाके आप सक्सेस हो। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, पिछले जैसा ही है। कारण शांति और सुरेश के वर्तमान आयु कितना का अनुपात कितना, 5:7 है। शांति सुरेश से 6 वर्ष छोटा है, तो 4 साल पहले दोनों के आयु का योग बताइए। तो पहले तो दोनों के हम वर्तमान आयु निकाल ले, तो 4 साल पहले पहुंच जाएंगे। तो अब पहले आप शांति का वर्तमान आयु निकालिए। शांति का तो क्या हो जाएगा भैया, शांति का आयु है 5, दोनों का अंतर कितने का, 2 का। वहां आगे जाओगे तो दोनों में अंतर कितने का, 6 वर्ष छोटा, मतलब दोनों में अंतर कितने का, 6 का। फॉर्मूला बन गया। अब आ जाइए भैया, 3 आ गया, मतलब शांति का वर्तमान आयु कितना हो गया, 15 वर्ष। ऐसे ही सुरेश का निकालिए, तो सुरेश का निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा भैया, 7 बटे दोनों अंतर 2 गुणे 6, कितना आ गया, 21 वर्ष। अब एक बात बताइए, आज यदि आप 15 साल के रहे हो, मतलब हो, तो 4 साल पहले कितना रहे होंगे, ये तो वर्तमान है, ये कौन सा है भैया, वर्तमान है। तो 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मतलब आज यदि आप मान लो 21 साल के, तो 4 साल पहले कितने रहोगे, 21 में से 4 घटा दो 17, ऐसे ही 15 में से 4 घटा दो, कितना हो गया, 11। तो 4 साल पहले शांति कितने के रहे होंगे, 11। और भैया इधर आ जाओ, क्या नाम है, सुरेश कितने के रहे होंगे, सुरेश जो है वो हो गए होंगे हमारे, इसमें से भी 4 घटा दो, कितना आ जाएगा, 17। ठीक। अब कह रहा है दोनों के आयु का योग, तो जोड़ दो, 8 हो गया, 2 हो गया 28, दोनों का योग कितना होगा, 28 साल। तो चीजों को आसानी से करना सीखो, गलतियों से बच जाओगे, आसानी से निकल भी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है। कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए जो है बी का आधा है, ए की जो आयु है वो बी से कितना है, आधा है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह 3:4 हो, कितना हो, 3:4, तो उनके वर्तमान आयु का योग बताइए। तो सिंपल समझो, 2 लोग हैं, एक है ए, एक है बी, दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, मतलब ए 3 है तो बी कितना है, 4 है। ए 6 हो जाता तो बी कितना हो जाता, 8। ए कितना हो जाता, 9 हो जाता तो बी कितना हो जाता, 12। समझ रहे हो, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो भैया बताइए, देखो यदि इस क्वेश्चन को एग्जाम में आए तो आप यहीं से कर सकते हो। कैसे, इनको चेक करते रहो, आज 3 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाए, फिर अगला कितना हो जाएगा, 12। तो आप ऐसे भी करके बढ़ सकते हो, लेकिन फायदा नहीं है, गलती होने के चांसेस आते हैं, हम 60 चलते हैं। तो अब लेकिन हमें ऐसे करना है कि इनके अनुपात को हटाए तो किसी नंबर से गुणा कर दे, x से मान लो दोनों, क्योंकि देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे कहा 3:4, मतलब दोनों किसी नंबर से भाग दिया गया है, तो वह नंबर तो हमें पता नहीं, जब कोई नंबर नहीं है तो मान लो उसके बगैर वो नंबर कौन था, x था। अब इन लोगों की वर्तमान आयु आपको पता चल गया, कौन सी आयु पता चल गया, वर्तमान आयु। रुकिएगा जरा, वर्तमान आयु, वर्तमान निकल गया। 10 साल पहले जा रहे हो तो लिखो भैया 10 वर्ष पहले, पहले इस पे काम करते हैं। तो अब एक बात बताइए, 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की आधा है, पहले मैं वही चलता हूं फिर आपको लिखे आता। ए की आयु बी का कितना है, आधा है। तो या तो आप ये भी तो कह सकते हो, 2 का इधर गुणा कर दो, जो एक बी की आयु है वह ए का 2 गुना है, ये भी तो कह सकते हो ना। बी का कहो चाहे ए का कहो बी का आधा है, या कह दो बी का आयु ए के आयु का 2 गुना है, बात तो सेम हो गई। अब एक बात बताओ, जैसे मैं कहूं आज आप 24 साल के हो, तो 10 साल पहले कितने के रहोगे, तो 24 में से 10 घटा दो, 14 साल के। मान लो यदि आप आज 26 साल के हो तो 10 साल पहले कितने के रहोगे, 26 में से 10 घटा दो। तो वैसे बताइए 10 साल पहले ए वाले भाई साहब कितने के रहे होंगे, तो जितनी एज है उसमें से 10 घटा दो। बी वाले भाई साहब कितने के रहे होंगे,
तो बी वाले में से भी क्या करो 10 घटा दो, यही तो हो गया। अब आप ही कह रहे हो जो बी वाला है वह ए वाले का 2 गुना है, तो ए वाले में 2 से गुणा करो तो किसके बराबर होना चाहिए, बी से। लो भैया ए वाले में हमने 2 से गुणा कर दिया और किसके बराबर कर दिया, बी वाले के बराबर कर दिया। देखो कह रहे हो, अभी कह रहे हो ए वाले का 2 गुना कौन हो जा रहा है, बी हो जा रहा है, तो ए वाले के आयु में हमने 2 से गुणा किया तो किसके बराबर कर दिया, बी के। अब काम कर लो, 3 दूना 6x, 2 का गुणा करो कितना आ गया 20, इधर आ गया 4x ऋण 10। अब देखो इस ऋण वाले को इधर भेजो और इस 4x को इधर भेजो, तो 6x 4 वाला देखो प्लस है ना, इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा। अब आ जाओ भैया इधर, ऋण 10 ये वाला जाएगा तो धन 20 हो जाएगा, क्योंकि ऋण वाला जाएगा तो धन हो जाएगा। अब देखो बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो तो कौन आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़े वाले का, तो धन का आगे लगाने से कोई फायदा नहीं। तो 6x में से 4x घटा दो कितना आ गया 2x, 2x बराबर 10 तो x बराबर 5, मतलब 2 से दे दिया 10 में भाग, तो x कितना आ गया 5 आ गया। अब x 5 आ गया तो इसका 3x से मतलब 3 गुणे 5 कितना आ गया 15, इसका 4x से मतलब 4 गुणे 5 तो कितना आ गया 20। अब जरा बताइए ए आज 15 साल का है, बी आज कितने का है 20 साल का, तो बताइए जरा दोनों का योग क्या हो जाएगा आयु का, भैया दोनों का योग क्या हो जाएगा 15 धन 20 कितना आ गया 35 साल के, क्योंकि योग ही पूछ रहा है तो दोनों का योग कितना हो गया 35 साल के बराबर। देखो चीजें आसान होती है, बस हमें एक बार सीख लेना है, जैसे ही सीख जाओगे आसानी से करने लो, क्योंकि यहाँ एक ही चीज पे बस ध्यान देना था, यही कि बी जो है ए का 2 गुना है और 10 साल पहले तो आयु आपको भी निकालने जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। सीखने से क्वेश्चन आसान बनता है, आसानी से करते जाओगे, तो हमें सीखते हुए काम करना है। देखो यहाँ पे सार ट्रिक का काम करोगे तो भी लोग घुमा के यहीं आपको ले जाएंगे, क्योंकि मैं सार ट्रिक को भी यदि बनाऊं तो यहां तक बनते हुए आ जाओगे। 3x माइनस 2 बटे 4x माइनस 10 इक्वल टू 1/2, मतलब आपको कहता है जो, देखो इसका सार ट्रिक है, यदि कोई कहे कि सार ट्रिक क्या होगा तो मैं आपको कह सकता हूं सार ट्रिक, इसके सार ट्रिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मान लो दोनों के आयु का क्या लिखोगे पहले अनुपात, ठीक, तो 3x हो गया, ये 4x हो गया। अब जितने वर्ष पहले पूछ रहा है उसको घटाओगे, घटाने के बाद क्या करोगे, आप करोगे जो उनका है, जैसे ए वाला ऊपर लिखा तो ए वाला बी वाले का आधा है, तो ए वाले को लिख दिया ऊपर अनुपात में और बी वाले को लिखा नीचे, मतलब आधा का मतलब ऐसे समझो ए वाला बी वाले का क्या है आधा है, तो बी वाले को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा ए बटे बी, क्योंकि इधर गुणे में है तो बराबर कितना हो गया 1/2 के, तो मतलब समझो ए वाला लिखा बटे बी वाला लिखा फिर 1/2 वही किया। अब देखो फिर तिरछा गुणा करो, अब यहीं से आपको फिर लेके आते 2 का इसमें गुणा करते ये मिलता, फिर इसका 1 का इसमें गुणा करते इधर वाला मिलता, तो अब भी सार ट्रिक भी बनाते तो हम यहीं पे आते, इसीलिए मैंने इसका यूज करना पसंद नहीं समझा, क्योंकि आसानी से जब हम सीख सकते हैं तो यहाँ पे क्यों आपको पता चला कि ए बी में यहाँ गलती कर गए ऊपर नीचे करने में, तो 2 ऊपर लिख दिया 1 नीचे, फिर तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें जहां पे जरूरत पड़ती है सार ट्रिक का हम वही यूज करते हैं, जहां हमें लगता है कि हम आसानी से कर सकते हैं वहां हम इन सब चीजों का यूज करने से बचते हैं। बड़े तो पिछले जैसा ही एक 2 लोग हैं, प्रकाश है और उनकी बेटी है, उनके वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह 3:1 है। 5 वर्ष बाद, पिछले वाले क्वेश्चन में पहले था, यहाँ क्या करा 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात 7:3 हो जाता है, तो बताइए उनकी बेटी की आयु क्या होगा। अब समझो मेरी बात को, ये है हमारे प्रकाश और इधर है उनकी बेटी, दोनों के आयु का अनुपात दिया 3 दिया तो ये कितना है 1 है, तो अनुपात का गुणांक निकालो 3x है तो इधर कितना है 1x के बराबर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब आइए 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5
वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आओगे तो प्रकाश कितने के हो जाएंगे भैया? जैसे आज आप 20 साल के, तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे? 5 जुड़ जाएगा, 25 हो जाओगे। कोई 30 साल का तो 5 साल बाद 35 हो जाएगा। कोई मान लो आज 25 है तो 5 साल बाद 30 हो जाएगा। तो 5 साल बाद प्रकाश कितने के हो जाएंगे? 3x + 5। और उनकी बेटी कितने की हो जाएगी? x + 5। अब कह रहा है दोनों के आयु का अनुपात, मतलब प्रकाश वाला आयु बटे उनकी बेटी का जो आयु है उसका अनुपात 7:3 है। तो प्रकाश वाला पहले लिख लो, तो कौन हो जाएगा भैया? 3x धन 5। और इधर आ जाओ भैया, x धन 5। यहां तक तो आ गए। अनुपात कितना हो गया? 7/3। तिरछा गुणा कर दो, 3 का गुणा इसमें कर दो। तो किसमें 3 का गुणा करोगे? तो सोचो, ऐसे समझो, 3 का गुणा दोनों में, पहले में करोगे 3 त्रिका 9x, 3 का 5 में किया 15। इधर आ जाओ भैया, 7 का गुणा x में करोगे 7x, 7 का गुणा 5 में किया 35। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं तिरछा गुणा। इसका गुणा करोगे दोनों में, इसका गुणा करोगे तो भी दोनों में करोगे। अब आइए, इस 7 को उधर से इधर लाइए, तो जब इधर लेके आओगे तो ऋण हो जाएगा। इस 15 को इधर से उधर भेजोगे तो ये भी क्या धन है, तो ऋण में बदल जाएगा। लो भैया, मिल गया 2x = 20, तो x = 10। मतलब यहां पे आ जाओ, वर्तमान में प्रकाश यदि 30 साल का है तो उनकी बेटी कितने साल की है? 10 साल की, क्योंकि x के साथ कितना रखोगे? 10। तो 10 × 3 तो कितना आ गया? 30। 10 × 1 कितना है? 10। तो वर्तमान में उनकी बेटी कितने साल की है? 10 साल की है। तो देखो, चीजें आसान है, तो हम क्यों बहुत ज्यादा घूमे टहले? हम कह रहे इतने आसानी से काम को कर सकते हैं, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, तो यहां देखो थोड़ा सा पैटर्न और बदला हुआ है। कारण 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का आधा है, तो कह दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो, तो 10 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग क्या होगा? तो अब सोचो, पहले तो वर्तमान आयु जो दिया उसी में काम कर लो। एक है भैया ए और एक है भैया बी। ए कह रहा है हम 3 है, तो बी कह रहा है कितना होंगे? 4 होंगे। तो बदल दो इनको x से। ए यदि 3x है तो बी कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है ए यदि 3 है वर्तमान में, बी वर्तमान में कितना हो गया? 4। 10 वर्ष पूर्व जाओ, पहले कहां पे पहुंच जाओ? 10 वर्ष पूर्व। अच्छा, पूर्व जाओगे तो क्या होगा? घट जाएगा। तो ए वाला कितना हो जाएगा? 10 साल पहले 3x में से 10 घटा दोगे। बी वाला कितना हो जाएगा? बी वाला जाओगे तो 4x में से 10 घटा दोगे। बातें समझ में आ गया? 10 साल। अब ये कह रहा है ए जो है बी का आधा है। अब फिर वही पिछला वाला आ जाओ, ए जो है बी का आधा है, तो बी वाला भैया इधर भेज दो, या 2 को इधर भेज दो, बी मत भेजो बल्कि। तो बी वाला के 2 को इस साइड भेजोगे तो 2a हो जाएगा। मतलब दूसरे भाषा में कहे तो b वाला a का 2 गुना है, क्योंकि a वाला b का आधा कहने से अच्छा लग रहा है कि b वाला a का 2 गुना है। तो लो भैया, a में 2 से गुणा किया, किसके बराबर कर दिया? b के बराबर, क्योंकि b वाला a का क्या हो गया? 2 गुना हो गया। तो लो आ गया आंसर 6x धन 20 ऋण 20 बराबर कितना आ गया? 4x ऋण 10। 6 वाले को इधर लेके चले आओ, तो 6x ऋण 4x, इसको दूसरी तरफ भेज दो। ऋण 10, क्योंकि ऋण वाला जाएगा तो धन हो जाएगा। अब देखो, बड़े में से छोटा घट जाएगा, 10 हो गया, और इधर घटा तो कितना आ गया? 2x। x बराबर कितना आ गया? 5। अब ए वाला वर्तमान में 15 साल का, बी वाला वर्तमान में 5 से गुणा करो 20 साल का। अब अगला क्या है? 10 वर्ष बाद योग, तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद चले जाओ। 10 वर्ष बाद ए वाला कितना हो जाएगा? आज है 15, तो 10 साल बाद कितना हो गया? 25। आज है बी 20 साल का, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 30 साल का। अब दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया भैया? 55 साल।
देखो चीजें कितना आसान है, ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करना पड़ा, आसानी से निकल भी गया। तो क्योंकि ये 15 है आज, तो 10 साल बाद 25, ये 20 है तो 10 साल बाद 30, जोड़ दिया 35 हो गया। तो हमें बिना गलती किए हुए आसान, इतने आसान तरीके से जब निकल जाए तो हम क्यों ज्यादा भटके, और हमें ऐसे ही आसान तरीके से सीखते हुए प्रैक्टिस कर ले दो एक क्वेश्चंस का, आसानी से एज रिलेशन के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, अभी आपको और अच्छा लगेगा। थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिएगा, पिछले जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर किया है, उतने में आप भटकना मत। कह रहा है 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश के आयु का अनुपात 6:5 है, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु जो है वह कितना हो जा रहा, अनुपात जो है 11:10 हो जा रहा है। तो सुरेश का वर्तमान आयु बताइए। एक बात मुझे बताइए, यहां समझो, यदि मैं कहूं आज हो आप वर्तमान में, आज कहां पे हो, वर्तमान में, तो 6 वर्ष यहां से पहले जाओ, पहले 6 वर्ष पहले, यही ना, और फिर कितना वर्ष यहां से बाद जा रहा है, दोनों को लिखो पहले, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। अब जरा एक बात बताइए, जैसे मैं कहूं आज मैं 32 साल का हूं, तो 6 साल पहले मैं कितने का रहूंगा, 26 का। बात को समझना, आज मैं कहूं मैं 32 साल का हूं, तो 6 साल पहले कितने का रहूंगा भैया, 26 का। अब बताओ मैं 4 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, तो आप कहोगे सर आप तो 4 साल बाद 36 साल के हो जाओगे। तो दोनों में अंतर कितना हुआ, यहां से यहां तक 6 मतलब देखो 6 वर्ष पहले से लेके और 4 वर्ष बाद तक का अंतर कितना हुआ, 10 साल का अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया, 10 साल का। अब यही वाला दिया है, यहीं से हम पकड़ेंगे, यही है भैया कमला और यही पे है सुरेश। ये लोगों के आयु का अनुपात कितना दिया, 6:5। तो एक मान लो 6x है, तो दूसरा कितना हो गया, 5x। अब 4 वर्ष बाद यहां तक डायरेक्ट डकेंगे, यहां से वर्तमान वाले से डकते हुए कहां चलाएंगे, 4 वर्ष बाद तक। तो 4 वर्ष बाद तक आ गए, तो कमला कितना हो गया, 6x+10, क्योंकि यहां से यहां तक आने में अंतर कितने का हो गया, 10 का, क्योंकि 6 साल पहले आएगा तो इसमें 6 जुड़ेगा, फिर 4 जुड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में आने में 6 साल लग जाएगा ना, तो 6x+6 हो जाएगा, फिर 4 और जुड़ जाएगा, तो 10 हो गया। सेम काम यहां से भी वर्तमान से भगा लाओ, तो यहां तक आओगे तो कितना हो जाएगा, 5x+10, यहां तक तो हो गया। अब कह रहे कमला और सुरेश का अनुपात 11:10। लो भैया कर दो, कमला को लिखो ऊपर, सुरेश को लिखो नीचे, और यही कर दो 11/10। अब गुणा कर लो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 10 का किया 10 छक्के 60x, 10 का किया 10 में 10 दहा में 100, 11 का करिए 5 में, 11 पचे 55, 11 दहा में 110। ठीक, 10 का दोनों में, फिर 11 का दोनों में गुणा कर लिया। अब इसको लेके आइए इधर, तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और 100 को भेज दीजिए दूसरी तरफ, तो ऋण 100 हो जाएगा। तो देखो भैया 5x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ गया, 2। मतलब ये देखो, तो 6 साल पहले ये 12 साल का था, 6 साल पहले ये कितने का था, 10 का। तो बताइए आज कितने का रहा होगा, आज कमला हो गया होगा वर्तमान में, 6 साल जुड़ जाएगा, 12 6 18, यह कितना हो जाएगा, 10 6 16, क्योंकि 6 साल पहले कौन था, कमला 12 साल की, सुरेश 10 साल का। तो आज कितना रहा होगा भैया, जैसे मैं कहूं 6 साल पहले मैं 26 का था, तो आज कितना हो गया, 32, 6 जुड़ गए, तो सेम उसका भी 6 जुड़ जाएगा, तो हो गया। तो सुरेश का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो समझ के करोगे ना, तो कैलकुलेशन इतना ही है, यही सोचो कितना आसान है, बस खाली समझना आना चाहिए। समझ में आ गया, गलतियां एकदम नहीं होंगी। नहीं समझोगे, बार बार ऐसे लोगों को देख के रटोगे, तो भैया मैथ रटने से नहीं आएगा, आप परेशान होते चले जाओगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे। अब आपको इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि भूलने के कोई चांस होगा।
देखिए ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व समीर और अशोक का आयु का अनुपात 4:3 है। 1 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:4। तो दोनों के वर्तमान आयु के योग को बताइए कितना होगा। तो पहले तो आप समझो ऐसे, ये वर्तमान लिख लो भैया, वर्तमान हमने लिख लिया। इससे 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष कहाँ चले जाओ? पहले। फिर इससे चले आओ 1 वर्ष बाद। देखो भी गलती से एकदम बच जाओगे। ठीक, अब 1 वर्ष पहले गए, ये थे हमारे समीर और एक थे हमारे अशोक। अब समीर ने अशोक का कहा 4:3। तो भैया यहां पे क्या लिख लो? 4x 3x हो गया ना यहां तक। अब जरा बताइए, यहां से यहां तक का गैपिंग 1 और यहां से यहां तक का 2, सीधे यहां चले आओ। यहां तक आओगे तो कितना वर्ष का अंतर हो गया? 2 वर्ष का। इधर भी आ जाओ भैया, ये कितने के हो जाएंगे? 3x 2 के। दोनों के आयु का अनुपात 5:4 है। मतलब समीर वाला अनुपात बटे अशोक का लिख लो तो कितना हो जा रहा है? 5:4। तिरछा गुणा करो और इसका गुणा इधर कर दो। तो अब एक बात बताइए, 5 का गुणा इधर और 4 का गुणा इधर। तो 4 का करो, 4 चौके 16x। 4 का 2 में करो, 4 दूना 8। 5 का करो 3 में, 5 3 15x। 5 दूना 10। यहां तक हो गया ना। अब क्या करोगे? 15 को इधर लेके आओ तो 16x में से 15x घट जाएगा। 8 को इधर भेजो तो 10 में से 8 घट जाएगा। यहां भी देखो x बराबर 2 आ गया ना। इसका मतलब समीर रहा होगा 8 साल का, तो अशोक कितने साल का रहा होगा? 6 साल का। वर्तमान में चले आओ, 1 साल पहले समीर 8 साल का था, तो आज समीर कितने का हो गया? 9 का। 1 साल पहले अशोक 6 का था, तो आज कितने का हो जाएगा? 7 का। भैया दोनों का योग पूछ रहा है तो कर दो। 9 धन 7, 9 धन 7, 9 7 16। तो दोनों मिला के कितने साल के हो गए? 16 साल के। बस यही जोड़ दो। चीजें देखो आसान है, बस हमें सीखना है। सीख गए तो गलती नहीं करेंगे। हमारा प्रयास है आपको सिखाना। आई थिंक यहां तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक क्लास हम और इस पे बात करेंगे, किस पे? एज रिलेशन पे। एक और क्लास लेंगे कल, या अब यदि आप उसको भी कर लेते हो तो आप गलतियां नहीं करोगे, हमेशा एग्जाम में अच्छे से करके आओगे। ये हम बहुत अच्छे वादे के साथ कह सकते हैं। और आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप अपने साथियों को भी शेयर करिए। देखिए जितने ज्यादा लोग जुड़ोगे हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी आपके ज्यादा से ज्यादा साथियों का हेल्प करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रयास करिए, अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को चैनल से जोड़िए, हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। तो आप भी हमेशा तत्पर रहिए हमारे लिए, हम भी हेल्प करते रहेंगे। यदि अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे नंबर्स पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हो, हम आपका पूरा हेल्प